नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। एक सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है, हम जिनसे भी बात करते वो भी ये सवाल करते कि हीमोहिम आप लेने की सलाह देते हो डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ में हमको, जो हमारी इम्यूनिटी को ठीक करके हमको रोगों से लड़ने के लिए मदद करेगा, लेकिन यह प्रोडक्ट बहुत महंगा है। आपका ये प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इतना कॉस्ट हम बेयर नहीं कर सकते। सही बात है, कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन ये कॉस्ट आज आप लगा रहे हो, आज आप दे रहे हो, तो आपको रोगों से शरीर में जो आपके रोग हुए उनसे लड़ने में भी मदद कर रहा है। हो सकता है इन रोगों से जो आने वाले दिनों में आपको प्रॉब्लम्स हो रहे, वो प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम होता है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ क्या है और हीमोहिम डायबिटीज़ में कैसे मदद करता है, ये हम देखने वाले, कोई टेस्टिमोनी नहीं है, थोड़ी सी जानकारी दूंगा, तो जानकारी हम देखते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? टाइप 1 की बात नहीं करेंगे, टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका शरीर भोजन से ऊर्जा का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। जो हम खाना खाने के बाद जो ऊर्जा हमको शरीर को मिलनी चाहिए या शरीर के अंदर जो ऊर्जा होनी चाहिए, वो ऊर्जा का शरीर ढंग से उपयोग नहीं कर पाता, इसलिए टाइप 2 डायबिटिक हो जाता है। आपकी कोशिकाओं को चीनी का उपयोग करने में, यानी शर्करा का उपयोग करने में मदद करने के लिए आपका अग्नाशय, यानी हम बात करें पैनक्रियाज, इंसुलिन एक हार्मोन का उत्पादन करता है, लेकिन समय के साथ आपका अग्नाशय पैनक्रियाज कम इंसुलिन बनाता है और कोशिकाएं इंसुलिन का विरोध करती है। हमारे शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं वो इंसुलिन का विरोध करती है। यह आपके रक्त में बहुत अधिक शर्करा का निर्माण करती है और आप टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारे जो भी कोशिका है उनका काम है उसको शर्करा को, ठीक है, बनाने का, और इंसुलिन का काम है उसको ऊर्जा में तब्दील करने का, यानी उनको आदेश देके ऊर्जा में उसको तब्दील करने का। लेकिन यहाँ ये विरोध होता है, एक विरोधाभास का भाव निर्माण होता है, विरोध करती है हमारी कोशिकाएं इंसुलिन को, और उसी कारण हमारे शरीर के अंदर में या खून के अंदर में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज, जिसको हम बात करें शर्करा का निर्माण होता है और हम टाइप 2 डायबिटिक के रोग से ग्रसित होते हैं, जो आगे चलकर बहुत बड़ा जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब देखते हैं हीमोहिम इस पे कैसे मदद करता है। ठीक है, तो हीमोहिम कैसे मदद करता है ये देखने से अच्छा सुचारू रूप क्या होता है अग्नाशय का, यानी सुचारू रूप में कैसे काम करता है ये देखना जरूरी है। हम हीमोहिम लेते हैं तो हीमोहिम जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसको सुचारू करने में मदद करेगा, उसको उस कंडीशन में, यानी एक बात करें, एक ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, ये पेन अगर ऐसा राउंड घूम रहा है, ठीक है, एक स्पीड में, लिमिट में घूम रहा है, ठीक है, इसके ऊपर है वो बढ़ता नहीं है, लेकिन इसके फंक्शन में कहीं प्रॉब्लम आ गया तो बहुत तेजी से घूमने लगता है, बहुत भयंकर तेजी से घूमने लगता है। अगर इसको प्रॉपर जिस कंडीशन में पहले घूमता था उस कंडीशन में इसको वापस लेकर आ जाते हैं हम, तो इस फैन की या इस पेन की बात करें, इस फैन की या इस पेन की जो खराबी थी वो दूर हुई ना। तो उसी तरह से जो पैनक्रियाज का नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल काम करने का तरीका होता है, उस काम करने को तरीके को हम वापस उसी तरीके में नॉर्मल लेकर आए, जो खराब हो चुका है उसको नॉर्मल लेकर आ जाते, तो हमारा शुगर खत्म हो जाएगा। आप अग्री करोगे ना इस बात को? क्या इस बात को भी अग्री नहीं करोगे? क्योंकि एक ही बात की रट लगा के रखते कि भाई शुगर कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल सही है, शुगर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन ये हमारा सिस्टम कर रहा है, हमारा शरीर का सिस्टम कर रहा है, कोई दवाई नहीं है, हमारा शरीर का सिस्टम इसको ठीक करने वाला है। ठीक है, तो हमारा हीमोहिम डायबिटीज में कैसा मदद करता है ये देखते हैं। तो अग्नाशय के कार्य में सुधार करता है, यानी क्या करता है, जब रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो हमारा अग्नाशय वृद्धि का पता लगाता है। जब हम कुछ खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर में, हमारे नसों के अंदर में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है, जब शर्करा बढ़ जाती है ना, तो अब हमारा अग्नाशय जागरूक होता है, एक्टिव हो जाता है और शुगर लेवल का, यानी जो बढ़ी हुई शुगर है उसका वृद्धि का क्यों बढ़ी है उसका पता करता है और अग्नाशय रक्त में इंसुलिन को छोड़ता है। आपको
आप मानते होंगे इस चीज को कि पैनक्रियाज ही इंसुलिन बनाता है। तो हमारा अग्नाशय जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं, वो शरीर के उसको पता चल जाता है कि शरीर के अंदर रक्त बहुत ज्यादा, यानी रक्त में शुगर बहुत ज्यादा बन रही है, शर्करा बहुत ज्यादा बन रही है। उसको रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए वो इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन ग्लूकोज को मांसपेशियां और अन्य कोशिकाएं जितनी भी होती है वहां तक ले जाने में मदद करता है। हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वहां तक, मांसपेशियों तक वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को फ्लो के माध्यम से पहुंचाता है। इस कारण रक्त शर्करा का अपने सामान्य जो बिंदु होती है, निर्धारित बिंदु होती है, वहां तक रिटर्न आ जाती है। जब ये प्रोसेस होता है, इंसुलिन उनको हर जगह लेके जाता है और वहां वो स्टोर होती है ऊर्जा के तौर पे, और फिर जो बढ़ा हुआ शर्करा है हमारे शरीर के अंदर में, रक्त के अंदर में, वो वापस उसका जो बिंदु है, जिस बिंदु में निर्धारित बिंदु, यानी इतनी इतनी शुगर की लेवल होनी चाहिए, उस बिंदु तक गिर जाता है। और अग्नाशय गिरावट कहां तक हुई ये पता करता है। जैसे हम कुछ टेस्ट करते हैं ना, थोड़ा सा आगे बताता हूं, ठीक है। तो अग्नाशय गिरावट का पता करता है और इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देता है। तो इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देता है, इसके कारण हमारे को शुगर नहीं होती। हमारे शरीर के अंदर में बढ़ी हुई शुगर है, उसको इंसुलिन नॉर्मल, हमारा जो अग्नाशय है, हमारा जो पैनक्रियाज है, उसको नॉर्मल कर देता है। तो फंक्शन को समझिएगा। हमारा पैनक्रियाज है, हमारा पैनक्रियाज एक बहुत बड़ा फंक्शन का काम करता है हमारे शरीर के अंदर में। जब हम कुछ खाते, कोई भी चीज खाते, तो उसके अंदर से जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर के अंदर में होता है, और जब ग्लूकोज का प्रमाण बढ़ जाता है शरीर के अंदर में, तब पैनक्रियाज को ये पता लगता है। पैनक्रियाज पता करता है ग्लूकोज किस कारण बढ़ा, तो उसको समझ में आता है कि हमारे मांसपेशियों में जो खाया हुआ है वो ग्लूकोज वहीं जमा हुआ है, उसके कारण रक्त में जा रहा है। तो वो क्या करता है, वो तुरंत इंसुलिन बनाता है, आदेश देता है अपने इंसुलिन बनाने का। इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन रक्त में छोड़ता है। रक्त में शुगर पैदा हुई ना, तो रक्त में इंसुलिन छोड़ता है, और फिर वो पूरे मांसपेशियों तक इंसुलिन रक्त से शुगर को पहुंचा देता है, और फिर वहां वो शुगर, वो ग्लूकोज स्टोर होती है ऊर्जा के लिए, जो शरीर में हमारी ऊर्जा लगती है पर डे के लिए, उस रूप में स्टोर होती है। और बाद में जब स्टोर होती है तो ये जो रक्त का जो लेवल है, जो शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, वो गिर जाता है उसी के स्तर पे जितना स्तर उसको चाहिए। और जब ये पता चल जाता है हमारे अग्नाशय को, हमारे पैनक्रियाज को, तो जो इंसुलिन का उत्पादन उसने करना चालू किया था उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वो इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देता है। अगर ये जो साइकिल चल रही है कि अग्नाशय की, पैनक्रियाज की, कि उसको पता लगता है कि भैया ये शरीर के अंदर में रक्त का लेवल, रक्त शर्करा का लेवल बढ़ चुका है, मेरे को इंसुलिन बनाना है, और इंसुलिन इसको रोकेगा, इसको ठीक करेगा, वापस मैं इंसुलिन बंद कर दूंगा जब नॉर्मल आएगा। इसके अंदर कोई खराबी हो जाती है तो आपको टाइप 1 या टाइप 2, आज हम टाइप 2 देख रहे हैं, तो टाइप 2 डायबिटिक से ग्रसित हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे में टाइप 2 डायबिटिक से क्या क्या तकलीफें हो सकती है, या क्या पहले तो देखा है हमने क्या होता है, लेकिन और एक प्रकार हम दिखते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटिक यह लाइफ लॉन्ग डायबिटिक है, और एक प्रकार का क्रोनिक डिजीज है, एक प्रकार का क्रोनिक डिजीज है। जब आपको टाइप 2 डायबिटीज होता है, तब आपका फैट, लीवर एंड मसल सेल्स को करेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो जो मैंने आपको पैनक्रियाज का महत्व बताया था, तो ये जो शुगर होता है ना, फैट में, लीवर में, मसल में जमा हो जाता है, ठीक है। और इनको ऊर्जा के रूप में इनको स्टोर करने का इनका काम है, लेकिन ये स्टोर नहीं कर पाते ऊर्जा के रूप में, क्योंकि इंसुलिन जो बनाती है पैनक्रियाज, उसको ये रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। इसे ही इंसुलिन का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहा जाता है। नतीजा यह होता है, ऊर्जा के लिए रक्त की शर्करा संग्रहित या जमा ही नहीं होती। जो मैंने आपको बोला, इनको स्टोर करना चाहिए, फैट हो गया, लीवर हो गया, मसल सेल्स हो गए, इनको उस शर्करा को स्टोर करना चाहिए ऊर्जा के लिए, लेकिन ये स्टोर नहीं कर पाते, और इंसुलिन को भी ये प्रतिरोध करते, इंसुलिन को भी जवाब नहीं देते, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते इंसुलिन के साथ में। इस कारण हमको टाइप 2 डायबिटिक हो जाता है। जब रक्त शर्करा इन कोशिकाओं में स्टोर नहीं हो पाती या प्रवेश नहीं कर पाती, तो रक्त में शर्करा का उच्च स्तर बनता है।
और इसे ही हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी हाई शुगर, यानी शरीर ग्लूकोज का उपयोग करने में असमर्थ होता है। हमारे शरीर के अंदर में ग्लूकोज जो बनता है उसी के कारण हमको ऊर्जा मिलती है, और फैट हो गया, लीवर हो गया, मसल सेल्स हो गए, इनके अंदर में ये शर्करा जो होती है, हम जो खाते हैं उसके कारण जो ग्लूकोज मिलता है वो स्टोर होता है। जब ये स्टोर करना बंद कर देते हैं तो डायरेक्टली हमारे खून के अंदर जाती है, और खून के अंदर में बहुत भयंकर लेवल बढ़ जाता है, और इंसुलिन जो हम ले रहे हैं, हमारा शरीर बना रहा है, वो भी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसके कारण हमको टाइप 2 डायबिटिक हो जाता है। जब आप हीमोहिम लेते हो, एक प्रकार का इन्फ्लामेशन है ये, और इस इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में हीमोहिम लड़ने में आपको मदद करता है। हीमोहिम लड़ता है क्या? नहीं, हीमोहिम आपकी इम्यूनिटी को बोलता है, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी ठीक करता है, और आपकी इम्यूनिटी इस प्रॉब्लम से लड़ती है। एक दिन में जादू नहीं होता, टाइम लगता है, और कुछ दिनों में आपको इससे राहत मिल जाती है। अब इसके बाद आपको लेना है हीमोहिम, नहीं लेना है, ये आपको ठहराना है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ आपको, आप अगर हीमोहिम लेते हो, आने वाले दिनों के अंदर में आपके खुद के इम्यून सिस्टम के कारण आपको एक नया रिजल्ट देखने मिलेगा, जिसको बोला जाता है डायबिटिक फ्री हो गए करके। अब आपको इंसुलिन या टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम करने वाला है, ना कि हीमोहिम। हीमोहिम कोई दवा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसको लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इसी तरह की नई नई जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।